जय गुरु गोरखनाथ बाबा की। श्री गोरख पुराण 8वां भाग प्रारंभ। योगी मच्छिंद्र नाथ यात्रा करते हुए द्वारका जा पहुँचे। वहाँ गोमती में स्नान कर श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम आए। अयोध्या में सरयू में स्नान करने के पश्चात श्री राम के दर्शनों के लिए मंदिर गए। उस समय पशुपति नामक राजा अयोध्या में राज करता था। यह राजा भी सूर्यवंशी भगवान राम का वंशज था। वह अपनी सेना सहित भगवान राम के दर्शनों के लिए मंदिर में आया तो मंदिर के चारों ओर बेहद भीड़ हो गई। उसी भीड़ में मच्छिंद्र नाथ भी लोगों को धकेलते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे तो राजा के अश्वारोहियों ने उसे रोक लिया और अपशब्द बोलकर मच्छिंद्र नाथ का अपमान किया। अपना अपमान होते देखकर मच्छिंद्र नाथ को भी क्रोध आया, परंतु वह शांत रहे कि राजा के सेवकों के मुंह लगने से क्या लाभ, सीधे राजा को ही शिक्षा देनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने सर्पास्त्र मंत्र जप कर और श्री राम का नाम लेकर भस्म को मंत्रित करके रख लिया। उधर राजा पूजा समाप्त कर राजा ने दंडोत करने को अपना मस्तक टेका तो मच्छिंद्र नाथ ने उसी समय उस भस्म को राजा के ऊपर फेंक दिया, जिसके प्रभाव से राजा का मस्तक पृथ्वी से ऊपर न उठ सका। राजा ने अपना मस्तक उठाने का काफी प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। तब हार कर राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर सारी घटना बयान की। मंत्री बहुत होशियार था। वह बाहर आकर सेना से पूछने लगा कि यहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी ने किसी साधु संत का अपमान तो नहीं किया जिससे वह नाराज हो गया हो। तभी उसने योगी मच्छिंद्र नाथ को देखा और देखते ही पहचान गया। वह मच्छिंद्र नाथ के पैरों में गिरकर कहने लगा, स्वामी अब दया करो, आप तो शांति के देवता हो, हम आपकी दया के भिखारी हैं। हमसे अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दें। मंत्री की प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्र नाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने हाथ में विभूति लेकर विभक्ति मंत्र छोड़ दिया, जिससे राजा का मस्तक पृथ्वी से अलग हो गया। राजा के उठते ही मंत्री ने मच्छिंद्र नाथ को शीश नवाया और उन्हें मंदिर में अपने राजा के पास ले गया। मंदिर में जाकर मंत्री ने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने अपना सर मच्छिंद्र नाथ के चरणों में रखकर उनसे परिचय पूछा तो मच्छिंद्र नाथ बोले, मुझे मच्छिंद्र नाथ कहते हैं। मच्छिंद्र नाथ नाम सुनकर राजा फूला नहीं समाया। मच्छिंद्र नाथ का यशोगान उसने पहले ही सुन रखा था। वह मच्छिंद्र नाथ को अपनी बग्गी में बिठाकर अपने महल में ले गया। महल में उसने मच्छिंद्र नाथ को अपने राज सिंहासन पर अपने साथ बिठाया और विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाए तथा पूजा अर्चना करके हाथ जोड़कर सेवा में हाजिर रहा। राजा का श्रद्धा प्रेम देखकर मच्छिंद्र नाथ बोले, राजन आपको जो चाहिए वह मुझसे कहो। राजा ने कहा, मैं सूर्यवंशी राजा हूँ और भगवान राम का वंशज हूँ। मेरा नाम पशुपति है और मेरी आशा भगवान राम से भेंट करने की है। राजा की बात सुनकर मच्छिंद्र नाथ जी बोले, मैं तेरी भेंट भगवान राम से कराए देता हूँ। इतना कहकर मच्छिंद्र नाथ राजा को सभा भवन से आंगन में ले गए। तब मच्छिंद्र नाथ ने धूमास्त्र
वह भस्मी मंत्र जप कर सूर्य पर फेंका, जिससे सारे वायुमंडल में धुआं भर गया और सूर्य छिप गया। शायद किसी राजा ने धूमास्त्र छोड़ा है, सूर्य को ऐसा लगा। तब सूर्य ने वायु अस्त्र की योजना बनाकर वायु बाण छोड़ा, जिससे हवा चली और धुआं चारों दिशाओं में फैल गया। तब मच्छिंद्रनाथ ने परवास्त्र छोड़ा, जिससे सूर्य का रथ जहाँ का तहाँ रुक गया। फिर सूर्य ने वज्रास्त्र छोड़ा, जिससे परवास्त्र से निर्मित पर्वत हट गए। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ ने भस्मास्त्र की योजना बनाकर उसे छोड़ा, जिससे सूर्य भगवान रथ के घोड़ों सहित भ्रम में पड़ गए और सही रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। सूर्य ने तब ज्ञानास्त्र छोड़ा और उनका भ्रम खत्म हुआ। फिर मच्छिंद्रनाथ ने वाताकर्षण अस्त्र छोड़ा, जिससे सूर्य देव तथा उनके घोड़ों का श्वास बंद हो गया और उनका रथ उल्टा पुल्टा होकर पृथ्वी पर आ गिरा। सूर्य के तेज के कारण सारी पृथ्वी जलने लगी। तब मच्छिंद्रनाथ ने उदकास्त्र की स्थापना की, जिसके कारण मूसलाधार बारिश होने लगी और पृथ्वी से अग्नि शांत हुई, परंतु सूर्यदेव बेहोश पड़े रहे। सारी सृष्टि में चिंता व्याप गई। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कुबेर, वरुण, अश्विनी कुमार और गंधर्व मिलकर मच्छिंद्रनाथ के पास आए और पूछा कि सूर्यदेव का क्या कसूर है। मच्छिंद्रनाथ ने सबको प्रणाम करके कहा, यह पशुपति नामक राजा सूर्यवंशी होते हुए भी अपने वंशज का सुख क्यों नहीं लेते, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। दूसरा कारण, मुझे अपनी सांवरी विद्या के लिए भी सूर्य की आवश्यकता है। जिन्होंने सूर्य वंश में जन्म लिया और अपनी विजय पताका संसार भर में फहराई, उन प्रभु राम से इस पशुपति राजा की भेंट भी मुझे करानी है। यह राजा मेरा भक्त बन गया है, इसलिए आप सब देव मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मच्छिंद्रनाथ की यह बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होंगी। पहले सूर्य को होश में लाओ। तुम्हारी सारी विद्या अनुकूल होते हुए भी जब तुम सूर्य देवता का ध्यान करोगे तो तुरंत तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सूर्य का ध्यान करने से सबके पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य पुराण का पाठ करने से बड़ी उत्तम योनि मिलती है। हम सब तुम्हारे हित के लिए ही यह कहने आए हैं। वीरभद्र के युद्ध के समय हम सभी देवताओं ने तुम्हारे वश में रहने का तुम्हें वरदान दिया था या नहीं? फिर तुम बिना कारण उलझनों में पड़े रहते हो। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, प्रभु मेरे वचन की लाज रखें और राजा पशुपति की श्री राम से भेंट करवाएं, तब मेरे मन को शांति होगी। इतना सुनते ही श्री राम प्रकट हो गए। श्री राम को अपने समक्ष देखकर मच्छिंद्रनाथ और राजा पशुपति को बड़ी प्रसन्नता हुई और दोनों भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने उन दोनों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मच्छिंद्रनाथ ने श्री राम से प्रार्थना की तो भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सांवरी विद्या के मंत्रों में तुम्हारा नाम हो, इसलिए तुम यहाँ रहकर ही अपना कार्य सिद्ध करो। सब देवताओं का अवतार दत्तात्रेय है और उनका हाथ तुम्हारे मस्तक पर है। इसके अलावा नरसिंह अवतार की भी तुम पर दया है, जो पूर्ण ब्रह्मा अवतार हैं। फिर मैं ही तुम्हें क्यों नहीं सहायता दूंगा। मंत्र उच्चारण में जब भी मेरा नाम आएगा तब ही मैं तुम्हारा हर कार्य सिद्ध करूंगा। भगवान श्री राम ने मच्छिंद्रनाथ को ऐसा वचन दिया और कहा कि तुम भी तो
कभी नारायण के अवतार हो, इस नाते हम सब एक ही हैं। अब तुम तुरंत भुवन भास्कर को होश में ला दो, जिससे कि सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चल सके। श्री राम से इतनी वार्ता कर मछिंद्रनाथ को अपार आनंद की प्राप्ति हुई। मछिंद्रनाथ ने वायुक्त अस्त्र मंत्र जप कर सूर्यदेव के ऊपर फेंका तो तुरंत ही सूर्यदेव उठकर बैठ गए। सब देवों को अपने निकट देखकर उन्हें सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और विष्णु भगवान से पूछा कि मुझे हराने वाला वह प्रतापी वीर कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब देवों ने मछिंद्रनाथ को सूर्यदेव से भेंट करने को कहा। मछिंद्रनाथ ने सोचा कि कहीं सूर्य को मुझसे दाह न हो, इसलिए चंद्रासन को जपकर मछिंद्रनाथ सूर्य से भेंट करने गए और सूर्य के सामने पहुंचकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूर्य ने आशीर्वाद दिया और मछिंद्रनाथ से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। तब शिवजी भगवान ने शुरू से उनकी कथा सुनाई। कथा सुनकर सूर्य ने भी सांवरी मंत्र विद्या में अपनी सहायता देने का वचन दिया। तब मछिंद्रनाथ ने राजा पशुपति को सूर्य के कदमों पर डाला। अपने वंशज को अपने कदमों पर देखकर सूर्यदेव अति प्रसन्न हुए। सूर्यदेव राजा को आशीर्वाद दे अपने स्थान को चले गए। राजा पशुपति को राम के दर्शन कराने के बाद मछिंद्रनाथ भी तीर्थ यात्रा को चले गए। कुछ दिन पश्चात गोरखनाथ को साथ ले दोनों गुरु चेले तीर्थ यात्रा को चल पड़े। यह दोनों दिन भर तो सफर करते और रात को किसी मठ मंदिर में आसन बिछा आराम करते थे। वह एक रात से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते थे। इस प्रकार सफर करते हुए वह उत्कल राज्य में आ पहुँचे। उनकी अभिलाषा जगन्नाथ जी के दर्शन करने की थी। यह दोनों राज्य के बाहर ही एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में ठहर गए। वह स्थान कनकगिरी कहलाता था। मछिंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ की भक्ति की परीक्षा करना चाहते थे। यहाँ उचित अवसर देखकर गोरखनाथ से बोले, बेटा बड़ी भूख लगी है और इसकी शांति भी परम आवश्यक है। अपने गुरु की बात सुनकर गोरखनाथ बोले, आप आज्ञा दें गुरुदेव, मुझे क्या करना है। इस पर मछिंद्रनाथ बोले कि बेटा नगर में भिक्षा मांगकर लाना ही सबसे सरल उपाय है। गोरखनाथ गुरु आज्ञा शीश चढ़ा भिक्षा मांगने चल पड़े। परंतु नगर में घर घर अलख जगाने पर भी निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। थोड़ा आगे जाने पर क्या देखते हैं कि एक ब्राह्मण के घर में बड़ी धूमधाम से श्राद्ध हो रहा है, जिसे देख गोरखनाथ ने खुश होकर अलख नाम का उच्चारण किया। गोरखनाथ जी की गुरु भक्ति। अपने द्वार पर अतिथि संत को भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगते देख गृह स्वामिनी अपने यहाँ बने पूरी पकवान, हलवा, दही, बड़े, पकौड़े आदि लेकर वह द्वार पर गई और गोरखनाथ के भिक्षा पात्र को ऊपर तक भर दिया। गोरखनाथ ने स्वादिष्ट व्यंजनों से अपना भिक्षा पात्र भरा देखा तो वह प्रसन्न होकर अलख नाम का उच्चारण कर चल पड़े और वह भरा हुआ भिक्षा पात्र अपने गुरु मछिंद्रनाथ के सामने लाकर रख दिया। अपने शिष्य को पर्याप्त मात्रा में स्वादिष्ट भोजन लाया देखकर मछिंद्रनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भोजन करना शुरू कर दिया। वह भोजन
करते गए और एक एक व्यंजन की तारीफ करते गए। उन्हें उड़द की दाल के दही बड़े अधिक अच्छे लगे थे। भोजन समाप्ति के बाद वह बोले, बेटा वैसे तो सारा ही भोजन स्वादिष्ट बना था, परंतु दही बड़े अधिक स्वादिष्ट थे। मेरा मन और दही बड़े खाने का कर रहा है। तुम फिर उसी द्वार पर जाकर एक दो दही बड़े और मांग के लाओ। अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अनुचित समझ गोरखनाथ दोबारा दही बड़े मांगने चल पड़े और मन में सोचते गए कि अगर गृह स्वामिनी ने दही बड़े देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। इस प्रकार सोचते विचारते वह उसी द्वार पर पहुंच गए और अलख नाम का उच्चारण किया। गृह स्वामिनी क्रोध में भरे स्वर में बोली, मैंने तुझे काफी भोजन सामग्री दी थी, क्या उसमें तेरे उदर की भूख नहीं मिटी। गोरखनाथ बड़ी मम्र भाषा में बोले, माताजी मेरे साथ में मेरे गुरुदेव भी हैं। आपसे मिली भोजन सामग्री मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने उस भोजन को बड़े ही प्रेम से खाया। अभी उनकी एक दो दही बड़े खाने की इच्छा और बाकी है, जिस कारण मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ा। आप एक दो दही बड़ा और देने की कृपा करें। गोरखनाथ की बात सुनकर गृह स्वामिनी बोली, मुझे तो तू ही पेटू नजर आ रहा है। तेरी ही जीव दही बड़े खाने को लपलपा रही है। गुरु बेचारे को व्यर्थ में ही बदनाम कर रहा है। गोरखनाथ बोले, माता मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप मेरा विश्वास करें। गृह स्वामिनी बोली, मैं तुम जैसे ठगों से भली भांति परिचित हूँ। तुम जैसे ठग कभी किसी का भला नहीं कर सकते। गृहस्थियों से लूटकर खाना ही तुम्हारा धर्म है। गृह स्वामिनी के कठोर बोल सुनकर गोरखनाथ मम्र भाषा में बोले, माताजी आप मेरे गुरु की इच्छा पूर्ति कर दें तो मैं आपकी हर परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा। गृह स्वामिनी कुछ नर्म भाषा में बोली, तेरे पास रखा ही क्या है जो मेरी मनोकामना पूरी करेगा। गोरखनाथ बोले, माताजी आप एक बार कहकर तो देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ। गृह स्वामिनी बोली, मुझे दही बड़े के बदले तेरी एक आंख चाहिए, बोल देगा। गोरखनाथ बोले, माताजी आंख कौन सी बड़ी चीज है, मैं तो गुरु इच्छा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गृह स्वामिनी बोली, मैं दही बड़ा लेकर आती हूँ, तब तक तू आंख निकाल कर रख। इतना कह जब गृह स्वामिनी ने दही बड़ा लाने के लिए मुख मोड़ा तो गुरु गोरखनाथ ने आंख में उंगली डालकर पुतली को जोर से झटका मारकर आंख बाहर निकाल ली, जिसके कारण गोरखनाथ की आंख से खून टपकने लगा। गृह स्वामिनी जब दही बड़ा लेकर लौटी तो गोरखनाथ की करतूत देखकर बेचारी के होश उड़ गए। वह मन ही मन दुखी होकर दही बड़ा देकर जाने लगी तो गोरखनाथ बोले, माताजी आंख तो लेती जाओ। गृह स्वामिनी पश्चाताप के स्वर में बोली, बेटा मैं तेरी आंख लेकर क्या करूंगी, मैं तो तेरी गुरु भक्ति देखकर खुद ही दुखी हो रही हूँ, बेटा मुझे माफ कर दे। इतना सुनकर गोरखनाथ ने अपनी पुतली आंख में धर ऊपर से गीला कपड़ा बांध लिया। वह चाहते थे कि इस घटना का पता गुरु को न लगे। एक हाथ आंख पर धर दूसरे हाथ में दही बड़ा लेकर वह चल पड़े। मच्छिंद्रनाथ के सम्मुख दही बड़ा रखकर बोले, गुरुदेव एक ही दही बड़ा मिला है। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपने शिष्य की आंख पर पट्टी बंधे देखकर पूछा कि बेटा यह तुम्हारी आंख पर पट्टी क्यों बंधी है। गोरखनाथ ने बात को छिपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, केवल आंख में दर्द है। मच्छिंद्रनाथ बोले कि मैं भी तो देखूं कि दर्द का कारण क्या है। गोरखनाथ बोले कि गृह स्वामिनी ने एक दही बड़े के बदले में एक आंख मांगी थी, फिर उसने आंख भी नहीं ली
और दही बड़ा भी दे दिया। अपने शिष्य से यह घटना सुनकर मच्छिंद्रनाथ नाराज हुए। अपने गुरु को नाराज देखकर गोरखनाथ बोले कि गुरुदेव, यह भ्रांतिवश हुआ है, इसमें गृह स्वामिनी का कोई दोष नहीं है, इसलिए आप उसे क्षमा कर दें। मच्छिंद्रनाथ बोले कि बेटा, जब तुम ही उसे क्षमा कर आए तो मैं ही व्यर्थ क्यों नाराज हूँ। गोरखनाथ बोले, यह सब आपने ही सिखाया है गुरुदेव। मच्छिंद्रनाथ बोले कि बेटा, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मुझे गुरु भक्त चेला मिला है, जो मेरा नाम रोशन करेगा और मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण देने में भी हिचकिचाएगा नहीं। मैं भी तुझे हर प्रकार की गुप्त विद्या सिखाकर परिपूर्ण कर दूंगा। गोरखनाथ ने अपना सिर गुरु के चरणों में झुका दिया। मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ को चरणों से उठाकर आंख से पट्टी खोली और पुतली को स्वच्छ जल से धोया। फिर भली प्रकार पुतली को आंख में रखकर विधि पूर्वक मंत्र का जाप किया। जिससे आंख पहले जैसी हो गई और दर्द नाम मात्र को भी नहीं रहा। मच्छिंद्रनाथ को योग्य चेला मिल गया और गोरखनाथ को योग्य गुरु, जिन्होंने अपने शिष्य को सर्व विद्या संपन्न बना दिया। अब गोरखनाथ भी महान सिद्ध व परम योगी हो गए। जय गुरु गोरखनाथ बाबा की।